दोस्तों, बात जब भी बेस्ट कैप्टन की होती है तो इसमें धोनी का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि धोनी ने बतौर कप्तान ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जिसे कोई दूसरा शायद ही हासिल कर पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम धोनी के उन्हीं रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर धोनी इतने महान कप्तान क्यों हैं। धोनी के कप्तानी वाले सफर की शुरुआत होती है 2007 से, जब क्रिकेट के बिल्कुल ही नए फॉर्मेट T20 की शुरुआत हो रही थी, जिसका सबसे पहला वर्ल्ड कप होने वाला था। इस वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की एक बिल्कुल ही नई और काफी कम अनुभवी वाली टीम की जिम्मेदारी दी गई महेंद्र सिंह धोनी को, और धोनी ने इस नई टीम के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन दिखाया, जहां धोनी के फैसलों ने टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाई और इंडियन टीम ने इस पहले T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ ही धोनी का नाम सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में आ गया, मगर ये तो बस शुरुआत भर ही था, क्योंकि धोनी की कप्तानी का सफर तो काफी लंबा होने वाला था। इसके बाद 2008 में इंडियन टीम सीबी सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई, और ये वही दौर था जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था, और ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में हराना तो दूर, उनसे मैच खेलने से भी टीमें डरा करती थी। लेकिन धोनी की कप्तानी में इंडियन टीम ने न सिर्फ बेहतरीन क्रिकेट खेली, बल्कि सीबी सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक सीरीज जीत हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन टीम कितनी स्ट्रांग बन चुकी है। इसके बाद साल 2009 में इंडिया ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां इंडिया ने 3 टेस्ट मैच की सीरीज को 1-0 से जीता, और ये 40 सालों बाद हुआ था जब इंडिया ने न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीता हो। इसके साथ ही इंडिया ने 3-1 से ओडीआई सीरीज भी अपने नाम कर लिया, और ये भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ था जब भारत ने न्यूजीलैंड में कोई ओडीआई सीरीज जीती हो। इन सब के अलावा इसी साल भारत ने श्रीलंका के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली, जिसे इंडिया ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। लेकिन खास बात यह थी कि श्रीलंका को टेस्ट में हराने के बाद इंडियन टीम पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी, और ये भी हुआ धोनी की कप्तानी में। धोनी ने बस कुछ ही सालों में अपने आप को एक बेहतरीन कप्तान के तौर पर फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अभी भी धोनी को बेस्ट से ग्रेटेस्ट कप्तान का सफर तय करना था, जो कि धोनी ने किया भी, क्योंकि अगले ही साल 2010 में जब एशिया कप खेला गया तो इंडियन टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए एशिया कप अपने नाम कर लिया, और इसी साल ही धोनी ने आईपीएल में भी अपनी कप्तानी का जादू दिखाते हुए सीएसके को पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवा दी। फिर आया साल 2011, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे यादगार साल, क्योंकि इस साल हुआ वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी की इंडिया ने, और इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने अपना शानदार खेल दिखाया और एक के बाद एक बड़ी बड़ी टीमों को हराते चले गए और फाइनल में अपनी जगह बनाई, जहां इंडिया का सामना हुआ श्रीलंका से। और इस मैच के बारे में तो सभी को पता है, जहां धोनी ने विनिंग 6 लगाकर 28 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, जिसके साथ ही धोनी T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के सबसे पहले कप्तान बने। जीत का यह सिलसिला धोनी ने आईपीएल में भी जारी रखा, जहां इस साल भी सीएसके ने आईपीएल का फाइनल अपने नाम कर लिया, जिसके साथ ही धोनी लगातार 2 आईपीएल फाइनल जीतने वाले पहले कप्तान भी बने। धोनी के पास कप्तान के तौर पर सारे बड़े टूर्नामेंट की ट्रॉफी मौजूद थी, सिवाय एक को छोड़कर, जिसको हासिल करना धोनी का सपना था, और इसी सपने को हासिल करने के इरादे से इंडियन टीम 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई, जहां फिर से इंडियन टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया और फाइनल में पहुंची। फाइनल में इंडिया का सामना हुआ इंग्लैंड से। हालांकि बारिश ने इस मैच में जोरदार खलल डाली और 50 ओवर की जगह फाइनल मैच को 20 ओवर का खेला गया, लेकिन ये बारिश भी इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से नहीं रोक सकी, और इस काफी रोमांचक मैच को इंडिया ने आखिरी गेंद पर 5 रनों से जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अपने नाम कर लिया। यहाँ से धोनी इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुके थे, क्योंकि इससे पहले किसी भी कप्तान ने आईसीसी के तीनों टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी ये तीनों ही एक साथ नहीं जीती थी। लेकिन धोनी ने ये तीनों ही ट्रॉफी जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जिसको तोड़ पाना किसी भी कप्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। बात करें धोनी के और भी टूर्नामेंट जीतने की, तो इंडिया ने 2016 में T20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप का फाइनल भी जीता, जिसके साथ ही धोनी ओडीआई और T20 दोनों ही फॉर्मेट में एशिया कप जीतने वाले एकमात्र कप्तान भी बने। दोस्तों, सीएसके ने अब तक 5 आईपीएल फाइनल जीते हैं, और इन 5 ही फाइनल में सीएसके की कप्तानी की जिम्मेदारी धोनी के ही कंधों पर थी। सीएसके ने लगातार 2010 और 2011 का फाइनल जीतने के साथ साथ 2018, 2021 और 2023 का फाइनल धोनी की ही कप्तानी में जीता है। ये तो थे कुछ बड़े रिकॉर्ड्स जो धोनी ने बनाए हैं, लेकिन इनके अलावा बतौर कप्तान धोनी के निजी रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ भी धोनी काफी आगे नजर आते हैं, जहाँ धोनी के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड मौजूद है। धोनी ने टेस्ट, ओडीआई और T20 में मिलाकर 332 मैचों में इंडियन टीम की कप्तानी संभाली है, जो दिखाता है कि धोनी का कप्तानी करियर कितना बड़ा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धोनी की कप्तानी में इंडिया टेस्ट रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 बनी थी,
लेकिन इसके अलावा इंडियन टीम धोनी की ही कप्तानी में 2011 में ओडीआई और 2016 में T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुकी है, जो दिखाता है कि धोनी की कप्तानी में इंडियन टीम का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा था। 2013 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में धोनी ने 224 रनों की बड़ी पारी खेली थी, जो किसी भी इंडियन विकेट कीपर का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। जिसके साथ ही धोनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक बनाने वाले इंडिया के इकलौते कप्तान भी हैं। दोस्तों, धोनी कप्तान होने के साथ साथ एक विकेट कीपर भी थे और धोनी ने विकेट के पीछे से सबसे ज्यादा 195 स्टंपिंग किए हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही धोनी के नाम सबसे तेज स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड भी मौजूद है, जहां धोनी ने सिर्फ 0.08 सेकंड में ही बल्लेबाज की गिल्लियां भी खेर दी थी। धोनी न सिर्फ एक बेहतरीन कप्तान, एक तेज विकेट कीपर थे, बल्कि धोनी एक बेहतरीन बल्लेबाज और फिनिशर भी थे। धोनी ने सभी फॉर्मेट में मिलाकर खेले गए 538 मैचों की 526 पारियों में 108 अर्धशतक और 16 शतक के साथ कुल मिलाकर 17,266 रन बनाए हैं। जहां टेस्ट में धोनी का बेस्ट स्कोर 224 रनों का है, वहीं ओडीआई में धोनी ने 183 रनों की बड़ी पारी खेली थी, जो किसी भी विकेट कीपर का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है। दोस्तों, धोनी ने अपने डेब्यू के बाद सिर्फ 42 पारियों में ही आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया था, जो दिखाता है कि धोनी की बल्लेबाजी कितनी बेहतरीन थी। धोनी जो कि 350 ओडीआई मैच खेल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद धोनी का एवरेज 50 का है, जिसके साथ ही धोनी के नाम ओडीआई में सबसे ज्यादा बार छक्का लगाकर मैच जिताने का रिकॉर्ड भी मौजूद है, जहां धोनी ने 9 बार विनिंग सिक्स लगाकर टीम को मैच जितवाया है। इन सब के अलावा धोनी ओडीआई क्रिकेट में 84 पारियों में नाबाद लौटे हैं, जो दिखाता है कि धोनी को दुनिया का बेस्ट फिनिशर क्यों कहा जाता है। ये तो है धोनी के रिकॉर्ड्स, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए तो जाहिर सी बात है कि उसे कई सारे अवार्ड्स और सम्मान भी दिया जाएगा। तो बात करें धोनी के अवार्ड की, तो धोनी को आईसीसी ने 2008 और 2009 में ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था और धोनी लगातार 2 बार ये अवार्ड पाने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बने थे। इसके अलावा धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, एलजी पीपल्स चॉइस अवार्ड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, आईसीसी हॉल ऑफ फेम और आईसीसी टीम्स ऑफ द डिकेड के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आईसीसी के साथ साथ भारत सरकार ने भी धोनी को कई सारे सम्मानों से नवाजा है, जहां धोनी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट और भारत के 3रे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसको लेने के लिए धोनी सेना की वर्दी में राष्ट्रपति भवन गए थे। तो दोस्तों, यह था धोनी के सबसे बड़े कप्तान बनने का सफर। बाकी आपका धोनी के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं, और अगर आप धोनी के फैन हैं तो यार वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।